बात अब करेंगे डीडीसी चुनाव को लेकर के, जहां पर 7वें चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ये मतदान लगातार जारी रहेंगे और 31 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर डीडीसी के जो चुनाव है वो लगातार जारी है। तो 8 चरणों में ये मतदान हो रहे हैं। पिछले 6 चरण निकल चुके हैं, बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। 7वां चरण आज है मतदान का, वोटिंग चल रही है। अभी तस्वीरें आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। खासकर लोग निकल रहे हैं और क्योंकि कश्मीर के अंदर या फिर जम्मू के अंदर बदलाव की बयार इसे कहा जा सकता है, लोग निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि 31 सीटों पर मतदान हो रहा है। कश्मीर संभाग की 13 और जम्मू संभाग की 18 सीटों पर वोटिंग डाली जा रही है। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 2 बजे तक चलेगी। बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर महिलाएं, लोग घरों से निकल रहे हैं और बदलाव चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। फिलहाल बदलाव हो पाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा क्योंकि पार्टियां दमखम भर रही हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में विकास किया और करेगी। जब गुपकार गठबंधन को हम सुनते हैं तो गुपकार गठबंधन ये कह रहा है कि बीजेपी ने जो झूठे वादे किए हैं जनता समझ चुकी है, अब गुपकार का साथ देगी। हालांकि 370 को लेकर भी तमाम बातें गुपकार की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 चरण रह गए हैं। 7वां चरण आज है, 8वां चरण है, उसके बाद 22 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे जो रिजल्ट होंगे और हम आप तक सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। सर्वे भी हम लेकर आएंगे आपके सामने, जो कि 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ सर्वे आप तक लाएगा कि आखिर किस पार्टी को बहुमत मिल रहा है। खैर, दमखम भरा जा रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो जिस तरह से आपको जानकारी दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के जो चुनाव है उसका 7वां चरण आज है, वहीं 31 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और 2 बजे तक मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि कश्मीर संभाग में 13 और जम्मू संभाग में 18 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में 1852 मतदान केंद्रों पर वोटिंग लगातार चल रही है। तो जिस तरह से 8 चरणों में डीडीसी के चुनाव हो रहे थे उसका नतीजा 22 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। अभी तक फिलहाल 6 चरणों में चुनाव हो चुके हैं जिस पर भारी बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन अब 7वां चरण आज है। देखना होगा कि किस तरह से लोग अपने घरों से निकलते हैं और आकर के मतदान केंद्र पर मतदान देते हैं, अपने मतदाता को अपना वोट देते हैं। और लगातार जिस तरह से हम आपको ये बता रहे हैं कि 31 सीटों पर मतदान जो है वो लगातार जारी है। तो 19 दिसंबर को 8वां चरण होगा, आज 7वां चरण है, उसके बाद 22 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और जम्मू कश्मीर के भविष्य भी पता लग जाएगा कि भविष्य में कौन सी पार्टी आ रही है। बीजेपी की अगर बात करें या फिर गुपकार गठबंधन की बात करें तो गुपकार का अलायंस बना है और गुपकार भी दमखम भर रही है कि जनता समझ चुकी है और जनता हम पर विश्वास जताएगी। हालांकि बीजेपी का जब हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी तमाम बातें कह रही है और बीजेपी ये कह रही है कि हम लोगों पर विश्वास जताने में कामयाब रहे। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, तमाम जानकारी वो आप तक जम्मू से पहुंचाएंगे। अनिल, जानकारी दीजिएगा कैसा उत्साह लोगों में है, क्योंकि 7वां चरण है, 8वां 19 तारीख को होगा। कैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को? मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पर भारी मात्रा में लोगों को उत्साह है और लगातार जो है 6 चरणों की जो वोटिंग में आपने उत्साह देखा होगा और आज भी 7वें चरण की जो है मतदान किए जा रहे हैं और लगातार मतदान केंद्र में सुबह 7 बजे से लोग सुबह से आना शुरू हो चुके हुए थे और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें शुरू हो चुकी है और प्रोटोकॉल का पालन किया गया जा रहा है। और सर्दी के कारण लोग फिर भी, आज कड़ाके की ठंड है, धूप भी अभी नहीं खिली है और यहाँ पर लगातार सुबह से ही लोगों का आना तांता शुरू हो चुका हुआ था। लगातार सुबह से ही लोग जो है अपना जो वोट कास्ट करने के लिए आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लंबी लंबी कतारें और यहाँ पे प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। मास्क तक रखा गया है, सैनिटाइजर है और सर्कल्स तक बनाए गए हैं। जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आ रहा है उसको मास्क तक दिया जा रहा है। अनिल, वोटर लिस्ट में जो नाम की दिक्कत आ रही थी पहले 6 चरणों में, क्या 7वें चरण में भी वो देखने को मिल रही है? लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं क्या? जी, अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पिछले चरणों में देखने को मिला है, यहाँ बहुत ही शांतपूर्ण तरीके के साथ देखने को मिल रहा है और लगातार जो है लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भारी मात्रा में यहाँ लोग उत्साह है और यहाँ के क्षेत्र की बात करें तो वो डेवलपमेंट को लेकर उत्साह है और ये चाहते हैं कि जो नुमाइंदा चुनेंगे और नुमाइंदा जब आएगा कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र को, हमारे इस एरिया के अंदर जो है वो विकास की तरफ लेकर जाएगा। और बताइएगा अनिल, किस आधार पर वोटिंग की जा रही है जम्मू में, खासकर क्योंकि कश्मीर का जिक्र भी हम करेंगे लेकिन जम्मू का कर लेते हैं। जम्मू की तस्वीर दिखा रहे हैं, जम्मू में किस आधार पर जनता वोट डाल रही है? कोरोना काल था, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। किस आधार पर, बिजली, पानी, पर्यटन, या किस आधार पर वोट डाल रही है जनता?
मैं आपको बताते चलो लगातार सुबह अगर मैं अभी की बात करूं, यहाँ के जो लोगों का कहना है कि जो किल्लतें इनको सता रही, बिजली पानी रोड की ही वो खासी किल्लतें हैं। और इस क्षेत्र की बात करूं तो बॉर्डर से सटा हुआ एरिया पड़ता है। आरएसपुरा की बात करूं, सुचेतगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर लोगों को खासी जो किल्लतों का सामना करना पड़ता है, वो फायरिंग का करना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनको भी उस एरिया में वो सहन होते हैं और स्कूल तक नहीं जाते हैं बच्चे, वो खासी दिक्कत सताती है। और बंकर्स तक का इशू है वो ज्यादातर वो सताया जाता है, और बंकर्स का भी वो कहना कि वो जो इशू है वो भी उठाने की कोशिश करते हैं। और इस बार ये जो डीडीसी चुनाव है, खासे चुनाव है, जताई जा रही है कि लोग इस बार खासा जो नुमाइंदा चुनेंगे, कहने के अनिल, उन जिस तरह क्षेत्र से हम की लोगों को तरफ सुनते हैं, उनको लोग ये कहते हैं कि विकास हम की तरफ उन्हें लेके जाएगा। चुनेंगे जिन, अगर वो हमारा काम नहीं करते हैं तो कम से कम हम उन्हें पकड़ के ये पूछ सके कि हमने आपको चुना था और आपने हमारा ये काम क्यों नहीं कराया। तो लोगों को सब जब आप सुनते हैं तो उनका क्या कुछ कहना है इस पर? मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, किस तरह से लगता है कि ये जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, डीडीसी चुनाव, आपके क्षेत्र में विकास हो पाएगा? हाँ जी, हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। अभी देखने के लिए है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। क्या उत्साह का माहौल है। अब 8वां चरण होगा 19 दिसंबर को, उसके बाद पूरा रिजल्ट आ जाएगा। हम आपको सटीक जानकारी देते रहेंगे।